नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंख्या नियंत्रण में करेगा मदद। गिरिराज सिंह ने देश की आबादी का शेयर किया आंकड़ा। पाकिस्तान के पास कर चुकाने को नहीं बचे डॉलर। बदहाली पर चीन का एक बड़ा बयान। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में खुलासा सामने आया, जोशीमठ में भू धसाव का बड़ा कारण। जसप्रीत बुमराह की वापसी पर आया अपडेट। सीधे आईपीएल खेलते हुए दिखाई देंगे। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के महत्व को बताते हुए भारत की आबादी को लेकर ट्वीट किया है। गिरिराज सिंह ने देश की जनसंख्या के आंकड़े को शेयर कर लिखा, समान नागरिक संहिता कई गंभीर मुद्दों के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण में बेहद मदद करेगी। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने रविवार को भारत की बढ़ती आबादी की तुलना टिक टिक करते टाइम बम से की। उन्होंने इसके विस्फोट और प्रभाव को रोकने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता के लिए एक कानून लागू करेंगे। इधर मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान से ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी अपने बीफ खाने वाले बयान को लेकर विवादों में हैं। इस बीच उन्होंने अब राज्य में चर्चों के संचालन को लेकर बयान दिया है। अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि मेघालय और गोवा में एक भी चर्च बंद नहीं किया गया है। दोनों ही जगह बीजेपी का शासन है। मेघालय बीजेपी चीफ ने कहा कि चर्च बंद करने को लेकर कुछ लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एनडीए हमारे देश में शासन कर रहा है। यहाँ या गोवा में एक भी चर्च बंद नहीं किया गया। इस बार हम सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनाएंगे। इधर आयकर विभाग ने मंगलवार को यूफ्लेक्स लिमिटेड के 64 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड में तलाशी अभी भी चल रही है। इस बीच एनएससी पर यूफ्लेक्स के शेयर 473 रुपए पर बंद हुए थे, जो पिछले बंद भाव 486.10 से लगभग 2.50% कम है। बता दें कि यूफ्लेक्स 1985 में स्थापित भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और सॉल्यूशन कंपनी है। इसका मुख्यालय नोएडा में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने छापेमारी इसलिए की क्योंकि कंपनी पर फर्जी बिल जारी करने के आरोप लगे थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में लगातार हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक कई मंदिरों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए और उनमें तोड़फोड़ भी की गई। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार के बार बार कहने पर भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त फैसला नहीं ले रही है। अब इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से दो टूक में कहा कि कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता की जरूरत है। जयशंकर पिछले दिनों अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से मिले थे। उन्होंने इस मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था। जयशंकर ने वोंग के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक बदहाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की हालत बदतर होते जा रहे हैं। विदेश ऋण चुकाने में चूक की संभावना के साथ गंभीर आर्थिक संकट में फंसते देख चीन ने सोमवार को कहा कि वह इस संकट से निपटने के लिए अपने सदाबहार मित्र द्वारा उठाए गए कदमों को समर्थन करता है। साथ ही चीन ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलने में सक्षम होगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब एक साल से खूनी जंग जारी है। युद्ध खत्म होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि चीन को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि चीन ने अगर रूस की मदद को तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस ने पिछले 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया था। तब से लेकर अभी तक दोनों के बीच युद्ध जारी है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट में एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगार परियोजना के लिए
सुरंग खुदाई से एक्वीवीर में हुए पंचर को जोशीमठ में हुए भूधसाव का बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि समिति का दावा भी है कि जोशीमठ की भूगर्भीय संरचना और भार धारण क्षमता से अधिक निर्माण से भूधसाव की स्थिति पैदा हुई। समिति ने मौजूदा परिस्थितियों में जोशीमठ की भार क्षमता को कम करने का सुझाव भी दिया। विश्वविद्यालय की अध्ययन रिपोर्ट को राज्यपाल, शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपेगा। रुड़की की जिस गली में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी वह केवल 6 फुट चौड़ी है, जबकि गली में घनी आबादी बसी हुई है। चालकों की जान जाने के बाद सामने आया कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। इस गली में गुलाल की बिक्री की आड़ में मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। आसपास में कुछ लोगों को छोड़कर फैक्ट्री की जानकारी थी, बाहरी किसी व्यक्ति को भनक तक नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि फैक्ट्री का किसी को पता न चले, इसलिए कारोबारी सिर्फ जानकारों को ही पटाखे बेचता था। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ के दर्द की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। बीते 5 महीनों में बुमराह टीम इंडिया के लिए एक मैच नहीं खेल पाए हैं। हालांकि अब जसप्रीत बुमराह की वापसी को लेकर अपडेट सामने आया है। बुमराह सीधे इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के जरिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करते हुए दिखाई देंगे। बीसीसीआई ने हालांकि बुमराह की फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए एक खास प्लान भी बनाया है। भारतीय टीम ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की, उसके बाद से श्रीलंका टीम के भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंचने की कुछ संभावना जीवित हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब श्रीलंका क्रिकेट ने अपने अहम स्पिनर वानिदो हंसरंगा को पाकिस्तान सुपर लीग के जारी 8वें सीजन में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। पाकिस्तानी सुपर लीग के 8वें सीजन के लिए क्वेटा ग्लेडियर्स की टीम ने वानिदा हंसरंगा को अपनी टीम में शामिल किया था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।